नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम जुलाना की नगर पालिका में बने हुए हैं, जहां पर फायर ब्रिगेड कर्मचारी और नगर पालिका के सफाई कर्मचारी पिछले 19 दिन से यहां पर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर यहां पर बैठे हुए हैं। काफी संख्या में लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक महिला सफाई कर्मचारी भी इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे। क्या कहेंगे, लगातार 19 दिन हो गया, आपने कोई मांग सुनने के लिए आया आपकी? नहीं जी, सरकार हमारी कोई भी मांग नहीं सुन रही। हमने 19 दिन हो गए यहाँ बैठे। जी। हमने अपने आले बाणे खूब बजा लिए, प्रदर्शन भी कर लिए, पुतले भी फूक लिए, सरकार नहीं टसता मसूरी जी। इतना सरकार हमारी नहीं सुनेगी, इतना हमने प्रदर्शन जारी रखेंगे अपना, और अपनी मांग ने लेके ही उठेंगे। उससे पहले नहीं उठेंगे, चाहे सरकार हमारे ऊपर लाठी चार्ज करो या हमने जेल भजवाओ, कुछ भी करो हमारे साथ। क्या कहेंगे हड़ताल को लेकर 19 दिन हो गए? नमस्कार जी सब ना। हम तो यही मांग मांगा, हम ना पक्के कर दो। जी। हम कुछ नहीं मांगते, ना उसके बंगले मांगते मोदी के, ना हम उस पर किले मांगते हैं। हम तो पक्का कर दे, हम ना, ये हमारी दो ही मांग है। कर्मचारियों ना पक्का कर दो, ठेका है ना डीसी रेट पर लिया दो। बस दो मांग है हमारी, क्या नहीं मान रही है मांग, हमारी दो ही मांग मांग लो। हम उसका खूब करांगे, हम उसका। नगर पालिका के सफाई कर्मचारी के प्रधान जूनियर जी इस वक्त हमारे साथ हम बात कर रहे हैं। लगातार 19 दिन हो गया आपने यहाँ पर बैठे हुए, किसी तरह की कोई बात हुई सरकार से? ये सरकार वादे वादे कर मुकर जाए। कृष्ण बेदी के साथ मीटिंग हुई थी, कृष्ण बेदी के साथ, और मीटिंग में बदलाव का, आंदोलन का, और एक हमने तेज करने का, उकसाने की बात है, मानने की बात नहीं है। वादा खिलाफी करती है, वादा खिलाफी करती है सरकार। और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, हम देशद्रोही नहीं है, हम नगर पालिका के कर्मचारी हैं, हम देश से जुड़े हैं, हमको भ्रष्टाचारी नहीं है। हम ये कहते हैं, हम अपना गरीब आदमी अपना हक मांग रहे हैं, और 20-20 साल से नगर पालिका के कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं। तो सरकार से हम अनुरोध भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, हमने पक्के कर दे। और ये बात न मत सोचो हमारी महिला पर लाठीचार्ज करके हमको उठा देगी। हम उठाने का काम नहीं करेंगे, आंदोलन को और तेज करेंगे। और सरकार को ये आश्वासन भी देते हैं कि हम लड़ाई को जीत करेंगे, हम उल्टे नहीं हटेंगे। नगर पालिका के सफाई कर्मचारी जूनियर जो इनका प्रधानों का कहना है कि ये किसी भी हद तक जाना पड़े, ये जाएंगे, लाठी डंडे कुछ भी सरकार इनको बरसाई हो, ये कि इन्हें यहाँ से धरना खत्म नहीं करेंगे। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे। क्या कहेंगे, लगातार 19वें दिन हो गया आपने मांग को लेकर? सर अभी 22 तारीख को कृष्ण बेदी जी के साथ मीटिंग हुई थी, नरेश कुमार शास्त्री जी की, और जी। राज्य प्रधान है फायर ब्रिगेड के राजेंद्र सिन्हा जी की। जी। लेकिन सरकार के साथ कोई समझौता नहीं हो पाया। एक सरकार ने मतलब आप जनता को भड़काने के लिए, कर्मचारियों को नीचा दिखाने के लिए एक प्रेस नोट छोड़ दिया पब्लिक के बीच। जी। नहीं तो उस पर किसी सरकार के किसी मंत्री के हस्ताक्षर है, न चीफ सेक्रेटरी के हैं, जी। न ये हमारा को समझौता हुआ। आज हमारी हड़ताल को 19वां दिन है, और ये हड़ताल आज 24 लग की थी, आगे बढ़ा दी जाएगी। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, 13 मई के समझौते को सरकार पूर्णतः लागू नहीं करती। और जो 2 साथी शहीद हुए थे फरीदाबाद अग्निकांड में, उनको 50 लाख मुआवजा राशि की सरकार ने हामी भर ली थी, लेकिन उसका परिपत्र जारी नहीं किया। एक सरकारी नौकरी देने की बात थी उनके परिवार को, और उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की बात थी। जी। आए दिन सीवरमैन, बिजली कर्मी और फायर ब्रिगेड कर्मचारी आम जनता की सेवा करते हुए जोखिम भरे कार्य करते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन सरकार नहीं तो उनका जोखिम भत्ता लागू करती है, और नहीं कोई उचित मुआवजा देती है। हमारी सरकार से मांग यही है कि जो जोखिम भरा कार्य करते हैं, जो विभाग हैं, उनके लिए एक जोखिम भत्ता लागू किया जाए, और एक पॉलिसी बना के लाई जाए भी सरकार ने भी। आगे अगर इस तरह कोई हादसा हुआ जो फरीदाबाद में हुआ है, जी। या सीवर का काम करते हुए मृतक हो जाते हैं, तो उनके लिए एक पॉलिसी बना के ले गया है सरकार, जितने जोखिम भरा काम करते हैं। और जो जितने डिपार्टमेंटों में कच्चे कर्मचारी है, अभी पहले 37 दिन हड़ताल चली थी, और सरकार के साथ 13 मई को समझौता हो गया था। उन्होंने कहा था भाई 30 जून तक हम इसको लागू कर देंगे, लेकिन 30 जून के बाद भी जुलाई का महीना भी सरकार को दे दिया। सरकार से बात भी हुई 5 अगस्त को, लेकिन 6 अगस्त से सरकार ये जो नगर पालिका के और फायर कर्मचारी हड़ताल पे चले गए। इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार हाथ तो भर लेती, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई परिपत्र जारी नहीं करती। हम भी जनता के सेवक हैं, और जनता को परेशान नहीं करना चाहते, एक जनता का हिस्सा हैं। तो जनता से अपील भी करते हैं कि भी हमारे साथ खड़ी हो। सरकार आपस में जनता और कर्मचारियों को भिड़ाना चाहती है। हम भी जनता का ही हिस्सा हैं, आम किसान मजदूर परिवार से हैं। लेकिन ये इतनी नकम्मी नकारा सरकार है, ये वादा कर लेते हैं लेकिन उस वादे पे खरी नहीं उतरती। ये एक हमारी ही डिमांड नहीं है, हमारी बात नहीं। जितने भी कच्चे महकमे हैं, कर्मचारी कच्चे काम कर रहे हैं डिपार्टमेंटों में, जैसे किसान हैं, सभी के साथ सिर्फ वादा करती है, वादे पे पूर्णतः उतरती नहीं है। तो हमारी साथ सरकार से यही मांग है, अभी बातचीत करके समझौता करे, जो समझौता 13 मई का उसको लागू कर दे,
तो चाहे सफाई कर्मचारी चाहे फायर का कर्मचारी है। अब बिजली वालों ने भी हड़ताल का 11, 12, 13 का इसी महीने में रखा था। सरकार ने उनको भी बातचीत करके उठा दिया है, लेकिन मेरे को तो लगता नहीं वो बिजली वालों की मांग भी पूरी करेगी, क्योंकि हमारी बार-बार हड़ताल करवाई जाती है लेकिन परिपत्र जारी नहीं करती है। तो सरकार से निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री साहब से, ये गरीब परिवार से हैं और फायर वालों को भी 6 साल से कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी है, जोखिम भरा कार्य करते हैं, तो इनका संज्ञान ले। कच्चे कर्मचारी को पक्का करे। 18-18, 20-20 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो हमारे तो हाथ जोड़ के सीएम साहब से यही अपील है, अगर विपिन गोयल से, कृष्ण बेदी जी से अगर ये मसला नहीं सुलझता है, तो आप हरियाणा प्रदेश के राजा हैं, तो इस गरीब पब्लिक की भी सुने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें, जो उनका हक है उनको दो। पिछले इतनी सरकार आई, उन्होंने कोई न कोई पॉलिसी बनाई है। अभी ने एक जॉब सिक्योरिटी के नाम पे भद्दा मजाक कर रखा है। ये मतलब नौकरी कच्ची और जाब्ता पक्का कहने वाली बात अभी बांध दिया हमने, लेकिन उनको कुछ देना नहीं है। जो उनका हक बनता है वो पूरा देना नहीं चाहती सरकार। और हम तो सरकार से मांग करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से सीएम साहब से नम्र निवेदन करते हैं कि हमारा 13 मई का समझौता लागू कराए, जोखिम भत्ता लागू कराए, जो जोखिम भरा काम करते हैं डिपार्टमेंट है, और हमारी इससे अलग कोई मांग नहीं है। मैं एक बार फिर सफाई कर्मचारी के प्रधान जूनियर जी से एक बार फिर बात करना चाहेंगे। जूनियर जी, क्या कहेंगे? लगातार जगह-जगह सफाई कर्मचारियों के साथ पुलिस की भिड़ंत हो रही है। ताजा मामला अगर बात करें, बादरगढ़ में भी रात को कुछ हुआ है। हिसार में भी जो है एक बड़ा कदम उठाया गया है और सफाई कर्मचारी पुलिस आमने-सामने भिड़ा है। रोहतक में भी इस तरह की बातें आ रही हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये सरकार का ये गलत काम है सरकार का जी। ये कर्मचारियों को आंदोलन को तोड़ने का काम कर रही है सरकार, जोड़ने का नहीं। गरीब समाज की सुननी पड़ेगी सरकार ने। ये इसका हम अटल विश्वास देते हैं सरकार को कि सरकार ने सुनना ही पड़ेगी। हम भी अक्सर ये उसका सरकार का एक हिस्सा हाँ, पब्लिक का हिस्सा हाँ। सरकार ने सुननी पड़ेगी। अत्याचार मत करो, ये भी हमारी माता बहने हैं। जितने आप अत्याचार करोगे आंदोलन और तेज कर देंगे हम। तो देखिए, लगातार 20 दिनों से सफाई कर्मचारी, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो नगर पालिका में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठने का कहना है कि सरकार जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी करती, वो इसी तरह जमे रहेंगे और किसी तरह का जो है धरना खत्म नहीं करेंगे। ये कहना है यहाँ पर बैठे सफाई कर्मचारी और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों का। पंजाब केसरी टीवी के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।